ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान पुरुषोत्तम के सभी प्रेमी भक्तजन, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा वंदन और अभिनंदन। आज हम आपको 29वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग आज 29वें अध्याय की कथा का रसपान करें। सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं और आप लोग भी ध्यान करिए। सनातन धर्म में ध्यान का बहुत महत्व है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके सामने एक छवि आती है। जैसे जब आप अपने पुत्र का या अपने किसी संबंधी का को याद करते हैं और उसका चेहरा जब आपके सामने आता है तो तरह तरह की आपके अंदर मनोवृत्तियाँ बनती हैं। उसी प्रकार से भगवान का ध्यान करने पर जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, इसीलिए सनातन धर्म में सकाम पूजा का महत्व है। तो आपका उनके प्रति जो स्नेह बनता है वो देखने काबिल होता है। इसलिए सभी लोग भगवान का ध्यान करें। गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जिस समय आप भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे और ये स्तुति कहेंगे और इस स्तुति का यदि आपको अर्थ आता है तो आपका एक रोम रोम रोमांचित हो जाएगा भगवान के लिए। इसी तरीके से जिस भी भगवान एक हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। लेकिन आप उसकी जितने रूपों में आप ध्यान करेंगे उतने रूपों में भी वो प्रकट होंगे। चूँकि यदि वो ऐसा नहीं कर सकते तो ईश्वर कैसे हो सकते? ईश्वर हैं, इसीलिए उनमें ये सामर्थ्य है कि आप जिस रूप का ध्यान करेंगे उसी रूप में आपके सामने आएंगे। अब हम सभी लोग माँ का ध्यान करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणता श्यमताम। जब माँ का ध्यान करेंगे तो माँ कैसी होती है, अपने आप उसके गुणों को आप महसूस करने लगेंगे। अब हम सभी लोग भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं वद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नो कमलदले स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुण सीता मुखकमलमिललोचनं नीरधावं नानालङ्कारदीप्तं ददतु मुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। अब हम सभी लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं, महाकाल का ध्यान करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हम सभी लोग, सभी प्रेमी भक्तजन, अब हम सभी लोग 29वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। अथ एकोनत्रिंशो अध्याय। विभो प्रयाहि गोलोकं कथमत्र विलम्बसे पुरुषोत्तम सानिध्यम त्वया लब्ध विशेषता। पुण्यशील और सुशील बोले, हे विभो गोलोक को चलिए, यहाँ विलंब किस लिए कर रहे हैं?
आपको तो विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास का सामीप्य प्राप्त हुआ है। कद्रय ने कहा, मेरे बहुत तरह के कर्म विविध प्रकार से भोगने के योग्य हैं, और हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे मुझे गोलोक मिल रहा है। जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने घास फूस हैं, पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। मुझे ऐसा सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे मिला? हे भगवान के दूतों, इसका विशेष कारण क्या है, मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि कद्रय के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान के दूतों ने कहा, श्री हरि के दूत बोले, आहा, आश्चर्य की बात है कि हे देव, आपने इस पद के पाने के महान साधन को क्यों नहीं जाना। हे प्रभु, सब मासों में उत्तम पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के प्रिय महान पुण्य फल को देने वाले हैं। श्री पुरुषोत्तम मास से विख्यात मास को क्यों नहीं पहचानना। उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाले तप को आपने किया है। हे महाराज, वन में बंदर शरीर में आपने वह तप किया जिससे मुख रोग के कारण अज्ञानता से अनाहार अनशन व्रत हुआ, और आपने बंदर योनि में होने के कारण चंचलता बस पेड़ों के फलों को तोड़कर धरती पर गिराया, जिससे दूसरे लोगों की तृप्ति हुई। अंतःकरण में अत्यधिक क्लेश होने के कारण जल तक नहीं पी सके। इसमें पुरुषोत्तम मास में अज्ञानता के कारण आपका भीषण तप हो गया। हे पाप रहित, फलों को तोड़कर गिराने से परोपकार भी हो गया, और आपने वन में घूमते फिरते शीत वायु और प्यास को सहन किया, और रमणीक श्रेष्ठ मृग तीर्थ नामक महान तीर्थ में 5 दिन गोता लगाया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में आपको स्नान करने का पुण्य हो गया। इस प्रकार आपके रोगी होने के कारण अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हो गया, और आपने इसका इस समय अनुभव भी कर लिया। इस तरह पुरुषोत्तम मास को मैं आपको स्नान करने का पुण्य हो गया। इस प्रकार आपके अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया, और आपने इसका इस समय अनुभव भी कर लिया कि किसी बहाने से भी पुरुषोत्तम मास के सेवन में आपको यह फलदायक होगा। जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में इसके माहात्म्य को जानकर श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ कर्म करते हैं, तो उनके संबंध में क्या कहने की बात है। आपने अपना जैसा अर्थ साधन किया वैसा करने में दूसरा कौन समर्थ है। इस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास कर लेने से लोग पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। इस मास के समान पुरुषोत्तम मास को और कुछ भी प्रीतिकारक वस्तु नहीं है। जो पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करते हैं, वे व्यक्ति धन धान्य और कृत्य हैं। भारतवर्ष के इस भूखंड में मनुष्य योनि में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। फिर भी जो नर तनु धारण करके पुरुषोत्तम मास की आराधना करते हैं, वे सदा सौभाग्यशाली पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं, और उनका जन्म सफल है। जिनका समय सर्वोत्तम उत्तम पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जप में बीतता है। पुरुषोत्तम मास में दान पितृकार्य श्राद्ध विविध प्रकार के तप, ये सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान नहीं करते, उन नास्तिकों पापियों दुष्टों धर्म की ओट में शिकार खेलने वाले और मिथ्या आलोचना करने वाले व्यक्तियों को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से कथित अपने अदृश्य को सुनकर कद्रय हर्षित हो गया और उसका शरीर पुलकित हो उठा। प्रथम तीर्थ के देवताओं को नमस्कार करके अनंतर कालंजर पर्वत को प्रणाम किया, फिर वन देवताओं को और सब छोटे छोटे पेड़ों लताओं और वृक्षों को नमस्कार किया। पश्चात विनयपूर्वक विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान सांवले वर्ण का हो सुंदर पीताम्बर पहनकर वह कद्रय विमान पर चढ़ गया। सब देवताओं को देखते देखते गंधर्व आदि द्वारा स्तुत किए जाने पर, किन्नरों आदि से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने मुदित होकर धीरे धीरे फूल बरसाते हुए आदर पूर्वक उसकी पूजा की। फिर आनंद पूर्वक योगियों को दुर्लभ
गोप गोपिकाओं तथा सेव्य रसमंडल की सुशोभित गोलोक को गया। गोलोक में ना तो वृद्धावस्था होती है और ना तो मृत्यु होती है, और जहाँ जाकर प्राणी को शोक का भागी नहीं होना पड़ता। ऐसे गोलोक धाम में वे चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गए और पुरुषोत्तम मास के सेवन के बहाने बंदर शरीर को छोड़कर 2 भुजाधारी हाथी में मुरली लिए हुए भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर बहुत प्रसन्न हो गए। श्री नारायण बोले, इस अद्भुत दृश्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद मुनि ने कहा, हे तपस्वी राज, आपने दिन के प्रथम भाग के कृत्य को बतलाया, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे वक्ताओं में अग्रगण्य गृहस्थों के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके सदस्य महामना सदा आप सबके उपकार के लिए घूमते रहते हैं। श्री नारायण ने कहा, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त करने के बाद माध्याह्नकालीन संध्या करके फिर तिल से तर्पण करें। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग, ये सब जो अन्न की आकांक्षा करते हैं, ये सब मुझसे दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंचमहायज्ञ को करें, अनंतर भूत बलि करें, पश्चात श्लोक पढ़ते हुए और कुत्ते को बल देवें। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक फिर बल देवें। तदंतर विधिपूर्वक आचमन कर प्रसन्न चित्त होकर श्रद्धा के साथ अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा में गौओं के दूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करते रहें। यदि सौभाग्य से अतिथि मिल जाए तो विमल बुद्धि वाले को चाहिए कि पहले वाणी से सत्कार करें, फिर उनकी देवता के समान पूजा करें और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भोजन और जल से अत्यंत भक्तिपूर्वक संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक समस्त व्यंजन के साथ सिद्धासन से अन्न निकालकर भिक्षु, सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवें, क्योंकि सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धान्न के मालिक हैं। इनको सिद्ध अन्न न देकर भोजन करने वाले को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले सन्यासी का हाथ धुलाकर फिर भिक्षान्न देवें, बाद में फिर जल देवें। ऐसा करने से वह भिक्षान्न मेरु पर्वत के तुल्य और वह जल समुद्र के समान कहा गया है। जो मनुष्य आदर सत्कार के साथ सन्यासी को भिक्षा देते हैं, उन्हें गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को भगवान यम ने अपनी स्मृति में कहा है। बाद में मौन होकर पूर्व मुँह बैठकर शुद्ध बड़ी थाली में रख अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वास्थ्य चित्त और प्रसन्न होकर जो अकेले ही अपने कांसे की थाली में भोजन करते हैं, तो उनकी आयु, बुद्धि, कीर्ति और शक्ति ये चारों बढ़ती हैं। दिन में सत्यम त्वरतेन परिसंचामि सत्यम त्वरतेन परिसंचामि। रात्रि में रित या सत्येन परिसंचामि इस मंत्र से हाथ में जल लेकर सिंचन कर घी के साथ सब अन्न का भोजन करें। भोजन से कुछ अन्न लेकर भूतये नमः पहले कहकर भुवन पतये नमः कहकर धर्मराज को बल देवें। भूता नाम पतये नमः कहकर चित्रगुप्त को बल देने के बाद भूतों को देने के लिए कहें। भूख प्यास से व्याकुल होकर जिस जगह में स्थित हो, उन भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख या यह अक्षय अन्न होवे, उसमें ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्ययाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इनमें पहले प्रणव का उच्चारण कर अंत में स्वाहा का जोड़ दें। फिर घी के साथ 5 अग्रगास पहले निगल जावें, दांतों से न चबावें। फिर तन्मय होकर पहले मधुर पदार्थ का भोजन करें, नमकीन और खट्टे पदार्थ बीच में खाएं, उसके बाद कड़वा और तीता का पदार्थ का भोजन करें। मनुष्य को चाहिए कि पहले द्रव गीले पदार्थ का भोजन करे, बीच में कड़वे पदार्थ खाएं और अंत में फिर द्रव्य पदार्थ का भोजन करें। ऐसा करने से बल और आरोग्यता बढ़ती है। मुनि को 8 ग्रास भोजन करना चाहिए।
वानप्रस्थ आश्रम को 16 ग्रास, गृहस्थ आश्रम को 32 ग्रास भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम करने वालों को अपरिमित ग्रास भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोज्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। सूखे और बासी पदार्थों को भी स्वास्थ्य चिंतकों ने अभोज्य बतलाया है। घी और दूध को छोड़कर सब अन्न खा जाए। भोजन के बाद उस बचे हुए घी दूध को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजल में जल भर देवें। उसका आधा जल भी पी जाएं और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ते हुए सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। बाद में प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। मंत्र का अर्थ रौरव नरक में, पीऊ के गड्ढे में, पद्म अर्बुद वर्षों तक निवास करने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो उनके लिए मेरा दिया हुआ जल अक्षय होकर मिलता रहे। मंत्र पढ़कर जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से थाली को कुछ खसकाकर उस भोजन स्थल से उठकर बाहर जाकर स्वच्छ चित्त को मिट्टी और जल के मुँह से और हाथ को शुद्ध करें। 16 कुल्ला कर शुद्ध को हो सुख पूर्वक बैठकर हाथ से पेट का स्पर्श करें। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, वड़वानल और 5वें भीम को भोजन के पाचन के निमित्त स्मरण करें। जिसने आतापी को मारा, जिसने वातापी का संहार किया, जिसने समुद्र को सोख लिया, वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। फिर मुदित मन से भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करें। अनंतर आचमन का कर पान खाएं। भोजन करके बैठने के बाद उत्तम मार्ग के अनुकूल, सन्मार्ग सम्मत, उत्कृष्ट कोटि के शास्त्रों की परिचर्चा द्वारा पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। इसके पश्चात विमल बुद्धि वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी स्वस्थ चित्त हो मुहूर्त भर भी श्रवण करें। सुनने से ही धर्म का ज्ञान होता है, सुनने से ही पाप का परित्याग होता है, सुनने से ही मोह की निवृत्ति होती है और सुनने से ही ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। नीच भी श्रवण करने से शीघ्र श्रेष्ठ हो जाते हैं और उच्च व्यक्ति भी श्रवण से रहित होकर नीच हो जाते हैं। फिर बाहर जाकर सुखपूर्वक व्यापार करें और समस्त सिद्धियों के दाता भगवान श्री कृष्ण का मानसिक ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्ताचल शिखर पर जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा घर में ही पैर धोकर पावित्री धारण कर सायंकालीन संध्या की उपासना करें। जो द्विजाधाम ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को निम्न कोटि के व्यक्ति लापरवाही से सायं संध्या नहीं करते, उन्हें गो हत्या करने का पाप लगता है तथा मरने पर रौरव नरक में जाते हैं। कभी काल लोप, समय बीत जाए, संकट पड़ जाए या राह यात्रा में हो तो द्विज उत्तम को चाहिए कि आधी रात के पहले सायं संध्या कर लें। जो ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक प्रातः, माध्याह्न और सायंकाल संध्या की उपासना करते हैं उनका तेज उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उसका तेज अत्यंत बढ़ जाता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपो धिष्ठा मयो भूस्ता न ऊर्जे ददातन राणाय रक्षसे यो व शिवतमो रस्तस्य भाजयते ह न उस्ति रिव मातरा तस्या अरंगमाम व यस्य छयाय जिन्नवत आपो जना यथा न च न। इस मंत्र से मार्जन करें और सायंकालीन अग्निष्टमा इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकालीन सूर्याष्टमा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुँह बैठकर मौन तथा समाधान चित्त होकर प्रणव और व्याहृत सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वारुणी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान करें। प्रदक्षिणा करते हुए दिशाओं के अधिपतियों को नमस्कार करें। सायंकालीन की संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ स्वल्पाहार करें। फिर कुछ समय
तक बैठे रहें। सायंकाल और प्रातःकाल संध्या भोजन की इच्छा न रहने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करते रहना चाहिए, अन्यथा पाप के भागी होते हैं। सायंकाल भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ आश्रम को चाहिए कि हाथ पैर धोकर तकिया सहित मुलायम मेज पर जाएं। अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें, ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें, प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, किंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करें। रात्रि सूक्त का जप करें और सुखसाई देवों का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार करके स्वस्थ चित्त हो रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल और आस्तिक मुनि ये 5 सुखसाई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण कलश को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करने के शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री प्रसंग करें और सर्वदा अपनी पत्नी के साथ प्रेम करें। व्रती पुरुष रथ की कामना से पर्व की तिथियों को छोड़कर ऋतुकाल में अपनी भार्या के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष काल के पिछले प्रहर में वेद का पारायण करके समय बितावे। अनंतर शेष दोपहर सोने वाले ब्रह्मतुल्य होने के अधिकारी होते हैं। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय का वर्णन कर दिया। गृहस्थ आश्रमी इसको भली भांत करें, यह गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य, समस्त प्राणियों पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना, इसी को गृहस्थ आश्रम का धर्म कहते हैं। पराई नारी के साथ भोग विलास नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी की सुरक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को बलात्कार से ग्रहण न करना, मधु और मांस का भक्षण न करें। यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला और सुख देने वाला है। उत्कृष्ट जनों का कर्तव्य है कि शरीर से होने वाले धर्म को करते रहें। अशेष वेदोदिति सच्चरित्र में तद गृहस्थाश्रम लक्षणम ही उक्तम समासेन चा लक्षणेन तोभ्यम मुने लोकहिताय सम्यक। इस प्रकार श्री नारायण बोले, समस्त वेदों में प्रतिपादित यही सदाचार गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे नारद मुनि, लोक कल्याण की भावना से लक्षण के साथ संक्षेप में भली भांति इसका वर्णन मैंने आपसे कर दिया है। इस प्रकार से ब्रह्म नारदी पुराण के अंतर्गत वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारद संवाद के प्रसंग में दैनिक चर्या नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान राम की वंदना करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भो भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन वंदु दिनेश दानौ दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचेहु मिलहि सोमरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान नसीलु सनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी शीश सुनिशिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय यह हर सुन जाई कई मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
सब भक्तों की जय, सब संतन की जय। पुरुषोत्तम मास के सभी प्रेमी भक्तजन, सभी को मेरा वंदन, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा अभिनंदन।